फ्रेंड्स, आज का विषय है कि दुनिया को सुधारने से पहले स्वयं पे काम कर लें, यानी कि स्वयं को किसी काबिल बना लें, स्वयं को ऐसा बना लें कि यस, यही दुनिया वाले हर किसी को हमारी मिसाल दें। यस, आप अपने आप में एक नायाब तोहफा हैं। सो अपने आप को और अच्छा बनाने के लिए या अपने आप को ऐसी मिसाल बनाने के लिए कुछ खूबियां आपको अपने अंदर लानी है। और उसमें जो सबसे पहली खूबी आ रही है कि यस, आपने आज तक जो भी कमाया है, जो भी करा है, हर चीज़ का आपने एक एक्सपीरियंस टेस्ट किया है। चाहे वो आपके खुशनुमा पल आपने किसी के साथ बिताए हों या किसी चीज़ में आप अपसेट रहे हों। सो यहाँ पर हर चीज़ से सीख लेते हुए आपको आगे के कदम बढ़ाने हैं। अतीत में आपने अगर कोई गलतियां भी करी हैं, सो अब यस, आपको भविष्य में वो गलतियां दोहरानी नहीं है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो दूसरा पॉइंट आ रहा है, कहते हैं कि हम आगे तो बढ़ने लगते हैं, लेकिन अगर हमारे अपनों का साथ नहीं होता है, सो हम कहीं ना कहीं अपने आप में अधूरा फील करते हैं और हमें लगता है कि हमारे ये जो कदम है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फिर से कहूँगी कि आपको आगे जब बढ़ना और अपने आप पे काम करने की आप शुरुआत कर रहे हैं, सो यस, आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनको प्यार करिए, उनकी इज्जत करिए और यस, उनके आपके पास होने की अहमियत समझिए। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आपके आसपास की जो दुनिया है और जो नहीं है उसको भी और एक्सप्लोर करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किन चीज़ों से कैसे ज्ञान सीख सकते हैं, कहाँ से आप ज्ञान ले सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी पर्सनालिटी को और ज़्यादा निखार सकते हैं। यानी कि जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, द सेम वे कुछ नए नए शौक डेवलप करिए, कुछ नई नई खूबियाँ डेवलप करिए और देखिए कि आप अपने अंदर कौन कौन से स्किल्स आज की डेट में डेवलप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप जब अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको अपनी याददाश्त को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और ये याददाश्त कैसे बढ़ेगी? याददाश्त तभी बढ़ पाती है फ्रेंड्स जब हम अपने दिमाग को पूरे तरीके से फ्री कर पाते हैं। यानी कि आपके दिमाग में जितना भी ऊल जुलूल कचरा भरा है, यानी कि जितनी चीज़ें आपको परेशान करती हैं, किसी भी तरीके से उन चीज़ों को हटाना शुरू करिए, उन सारी चीज़ों से निजात पाने की कोशिश करिए। जितनी भी चीज़ों से आपका दिल दुखी होता है, उन चीज़ों को याद नहीं करना है। और इसी के साथ साथ जितने भी दिमाग में आपने अपने डर पाले हुए हैं, उन डरों को भी निकालना है। डर कैसा होता है कि भाई फला चीज हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम में ये काबिलियत है भी कि नहीं है, हम चीज़ों को समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो सेल्फ डाउट होते हैं और कई तरीके के जो डर होते हैं जो स्वयं हमारे बनाए होते हैं, सो फ्रेंड्स, इन सब से निजात पानी है। और इनसे निजात कैसे पानी है? इनको जब आप ज़्यादा से ज़्यादा फेस करेंगे और आँख खोलकर सीना ठोंक कर आप उनको फेस करेंगे, आप देखिएगा कि सारे के सारे ये जो आपके डर है कैसे छूमंतर हो जाते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार घड़ी घड़ी हम अपने आप को दुखी करते रहते हैं कि फला लोग हमारे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, फला पर्सन हमारे बारे में ऐसी टीका टिप्पणी या ऐसे कमेंट क्यों करता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी मैं आपसे कहूँगी कि अपने आप को बार बार ये रियलाइज़ कराना छोड़ दें कि आप ही में सारी खामियां हैं। दूसरों के कमेंट्स को भी रियलाइज़ करने की ज़रूरत होती है कि भाई उनके जो कमेंट्स हैं वो कितने लॉजिकल हैं, उन पर आपको ध्यान देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है। यानी कि खूबियाँ तो आपको अपने अंदर लानी ही लानी है, स्किल्स अपने आप को लानी है। एंड द सेम वे आपके पास जो भी पैसा रुपया है उसको सहेज कर रखना और उसके साथ साथ आपको अपनी अर्निंग को डबल ट्रिपल यानी कि बहुत 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 आपको बढ़ाना है। सो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई खुशियों का पैमाना केवल क्या पैसा है? खुशियों का पैमाना केवल पैसा नहीं है, लेकिन यस, इस पैमाने में फ्रेंड्स पैसा एक बहुत बड़ा रोल भी प्ले करता है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले कहा है कि आपको अपने रिलेशनशिप पे वर्क करना है। यानी कि हमारे जो रिलेशंस होते हैं वो हमारे अपनी वजह से भी खराब होते हैं। हमारा ईगो, हमारा एटीट्यूड या हमारी इग्नोरेंस जो होती है हमारे अच्छे खासे रिश्तों को खराब कर देती है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि सामने वालों की गलती होती है, बट कई दफ़ा ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि सामने वाले नहीं बदलते हैं, हम बदल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अपनी चीज़ों को, अपनी ईगो को और अपनी इन खामियों को खुद को समझते हुए इनसे भी निजात पाइएगा और फिर आप देखिएगा कि आपके रिश्ते तो सुधरेंगे ही सुधरेंगे, द सेम वे आप भी एक नई पर्सनालिटी बनकर उभरेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ चीज़ें कई बार हम बस कर देते हैं, कोई उसके पीछे लॉजिक होता है नहीं होता है, करने के लिए बस कर देते हैं, हैव जस्ट डन। सो फ्रेंड्स, अगर ये भी एटीट्यूड में आपके आ गया है और आगे बढ़ने के लिए कई बार जब हमारी गट फीलिंग कहती है कि कोई फला काम हमें कर देना चाहिए, सो फ्रेंड्स, अपनी गट फीलिंग को सुनते हुए उस काम को भी कर दें और जो आप काम करेंगे उसके लिए कभी रिग्रेट भी मत फील करेगा। वैसे कहा जाता है, तजुर्बा क्या कहता है कि हर चीज़ सोच समझ कर करो, हर चीज़ में बहुत अच्छे से एनालाइज करो। बट कई बार यस, जब सारी चीज़ों का बोध हो जाता है तो कुछ चीज़ें हमारी गट फीलिंग अपने आप ही एहसास दिला देती हैं कि ये सी फला काम हमें कर देना चाहिए। सो जब भी ऐसी आवाज़ आए सो उस काम को फटाफट बस
कर दीजिएगा। होप आपको वीडियो का जिस समझ में आया होगा और वीडियो को आपने पसंद भी करा होगा। बट कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यस, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही लाइफ लेसन्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।